हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको 8.2 करवाई थी प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, बिल्कुल चकाचक, कोई डाउट नहीं होगा उसमें आपको। और आज हम बात करेंगे किसकी बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ बेटा कि अपना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट बेटा हिंदी में सिंपल का मतलब होता है साधारण और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ब्याज। क्या होता है ब्याज। देखो भाई जैसे मैंने कहा कि बेटा मैंने किसी बंदे से 100 रुपये उधार लिए। कितने लिए बेटा? 100 रुपये उधार। वो आपका क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल हो गया कि मैंने कितने रुपए लिए बेटा उधार? 100 रुपये। रेट किस रेट के हिसाब से लिए बेटा? 2% पर एनम। पीए 2% पर एनम। और टाइम मैंने कहा टाइम बेटा मैंने लिए है वो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 इयर्स। ठीक है, यानी मैंने भाई किसी बच्चे से 100 रुपये उधार ले लिए और उसने कहा बच्चे ने कि सर मैं आपको 100 रुपये उधार दे दूंगा पर 2% की रेट से, इसकी रेट से। और 2% का मतलब, इसका मतलब समझो, परसेंटेज का मैंने मतलब बताया था क्या कि बेटा 2% का मतलब क्या है कि 2/100, यानी आपको 100 रुपये पर कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा ब्याज के? 2 रुपये। कितने रुपए? 2 रुपये। जैसे हम किसी से ब्याज लेते हैं तो क्या कहते हैं भाई? 2 रुपये पर सैकड़ा। 2 रुपये पर सैकड़ा, यानी जब आप 100 रुपये लोगे ना ब्याज के तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सुनो अब यहाँ से, ये तो पर सैकड़ा तो भाई अपने जो अपने मम्मी पापा है उनके लिए होता है भाई। किस हिसाब से पैसे लेके आए? 2 रुपये पर सैकड़ा, 2.5 रुपये पर सैकड़ा, 1.5 रुपये पर सैकड़ा। और अपने लिए हम क्या करते हैं बेटा? इसको परसेंटेज में लेके चलते हैं। रेट क्या बोलते हैं हम? रेट, दर। चलो तो बेटा जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। प्रिंसिपल कितना बेटा आपके पास? 100 रुपये। रेट कितना बेटा आपका? 2%। टाइम कितना आपका? 2 साल का। और अपॉन में 100। तो बेटा 100 से 100 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया यानी एसआई, जो आपका एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है बेटा? 4, यानी आपके ऊपर कितने रुपए का ब्याज चढ़ गया बेटा? 4 रुपए का ब्याज चढ़ गया। अब मैं जो हूं उस बच्चे को कितने रुपए दूंगा वो सुनो। वो आपका किस में काउंट होगा बेटा? वो आपका अमाउंट होगा। क्या होगा? वो आपका अमाउंट। तो देखो जब बात आए अमाउंट की, तो हमेशा याद रखो कि बेटा जो आपका प्रिंसिपल है उसमें क्या ऐड करो? आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या ऐड करो? आपका सिंपल इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरे पास? 100 रुपये। और एसआई कितना है मेरे पास? 4 रुपये। तो बेटा मुझे कितने रुपए देने? अब 104 रुपये, यानी मैं उस बच्चे को कितने रुपए दूंगा बेटा? 104 रुपये दूंगा। कितने दूंगा मैं? 104 रुपये। ये तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है बेटा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहीं पे देखो मैंने पर एनम का है। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात याद रखना, क्या कि पर एनम के साथ आपका यहाँ पे कंपाउंड एनुअली और ऐड हो जाएगा। पर एनम के साथ आपका क्या ऐड हो जाएगा बेटा? कंपाउंड एनुअली। जब ये लिखा हो कंपाउंड एनुअली तो समझ लेना आपका किसका जिक्र कर रहा है बेटा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। तो देखो तो बेटा इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसको मैं आगे भी सोल्व करवा सकता हूँ। देखो जब मैंने कंपाउंड एनुअली की बात की है तो अब मेरी बात सुनो, काम वही करना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का है। चलो इसको एक बार मैं रिपीट कर ही देता हूँ अच्छे से। मैं डायरेक्ट एक बार आपका अमाउंट निकाल देता हूँ जब कंपाउंड एनुअली लेके चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ से, तो बेटा जब आपके पास अमाउंट निकालें हम, डायरेक्ट क्या निकालेंगे? अमाउंट। तब जब आपके पास क्या कहते हैं कंपाउंड एनुअली की बात करते हैं तो अमाउंट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेट बाई 100
और जो आपका टाइम है वो। तो देखो प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 100 रुपये 1, रेट कितना बेटा आपका 2% यानी 2/100, टाइम कितना बेटा 2 साल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 100। देखो कटिंग कर लो, 2 5 10 50 यानी 1 + 1/50 और उसकी पावर 2। तो यहाँ से क्या बेटा 100। एलसीएम कितना आएगा 50 यानी 50 + 1 और उसकी पावर 2 यानी आपके पास क्या बेटा 100 है 51/50 की पावर 2। तो स्टोर में क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि जो आपका अमाउंट होगा वो क्या होगा बेटा 100 × 51/50 की पावर 2 यानी 2 टाइम्स यानी 51/50 होगा मल्टीप्लाई 51/50 होगा। ठीक है, 10 से 10 10 से 10 क्लियर यहाँ तक। चलो अब 51 और 51 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो बेटा 51 और 51 की मल्टीप्लाई करता हूँ, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। कैसे भाई 51 × 50 + 1 कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 51 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो 5 और पापा 25 ये 0 हो गया। और बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 51 और यहाँ से 5 और 5 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 और 5 की। देखो यहाँ से जब आप ऊपर वाले को ऐड करोगे नोमिनेटर को ऐड करोगे तो आपके पास क्या है 1, 5 और 5 10 और 5 और 1 6 यानी 2601/25। क्लियर। चलो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको पॉइंटों में आता है। किस में आता है बेटा पॉइंटों में। देखिए मैं करके दिखाता हूँ 2601 25 से डिवाइड करो 25 एकम 1 0 1। ठीक है, नहीं जानेगी 0 लोगे। अब 25 चौके 100 होता है 25 चौके 1। ठीक है, डेसिमल फिर से कितनी 0 बेटा 2 0 फिर से 25 चौके 100 25 चौके 100 यानी आपका जो अमाउंट आया बेटा वो कितना आया 104.4 104.4। भाई अमाउंट आ गया आपका कितना 104.4। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात करता हूँ बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखो तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि अमाउंट में से किसको माइनस करो प्रिंसिपल, किसको माइनस करो प्रिंसिपल को। अमाउंट कितना आपके पास 104.4 माइनस का 100 तो आपके पास कितना इंटरेस्ट लगा बेटा आपके पास लगेगा 0.4 रुपए का इंटरेस्ट। कितने का लगा आपके पास 0.4 रुपए का इंटरेस्ट। ये होता है आपका बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए अमाउंट अलग से निकलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका अमाउंट अलग से निकलता है। बस फर्क ये हो जाता है कि क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप इसको लेंथी बनाना चाहते हो तो सीधी बात ये है कि पहले तो आप 1 साल के लिए क्या निकालोगे SI निकालोगे यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। अब 1 साल के लिए जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये लिए थे भाई कितने साल 2 साल के लिए और किस रेट से लिए थे बेटा 2% के रेट से लिए थे। तो पहला काम आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे फर्स्ट ईयर के लिए। किस ईयर के लिए फर्स्ट ईयर यानी 100 × 2 × 1/100। क्लियर। यानी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा 2 रुपये का आया। यानी 1 साल जैसे मैंने जनवरी में लिया तो अब जनवरी आ जाएगी तो मैं उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा दूंगा 2 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा यानी 100 तो देना ही देने मेरे को प्लस में कितने दूंगा 2 और दूंगा। तो यानी जो मेरे पास अमाउंट होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 102 का हो जाएगा। ठीक है, ये 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसने कहा कि मैंने कितने साल तक के उधार लिए थे बेटा 100 रुपये 2 साल तक के लिए थे। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपये पे नहीं लगेगा। अब किस पे लगेगा बेटा वो 102 रुपये पे लगेगा। किस पे लगेगा 102 रुपये पे। तो फिर से आपके पास ये अब किसका काम करेगा आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। रेट आपकी कितनी रहेगी बेटा 2%। अब टाइम कितना हो जाएगा 1 साल तो आपका पहले हो ही चुका। अब 1 साल और बचा है तो अब क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर और हो जाएगा। तो फिर से बेटा 102 × 2 × 1/100 यानी आपका 204 आएगा 204/100 तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 2.04 ये आपका क्या है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। नहीं ये आपका क्या होगा बेटा 204 हाँ 2.04। अब आपको क्या करना होगा बेटा 102 में कितना ऐड करना पड़ेगा 2.04 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 104.4 आएगा।
104.4 आएगा। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका 0.4 आना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा 0.4 आएगा। और देखो यहाँ से सेम आ गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैं ट्यूशन करवाता हूँ आपको। ये तो जनरली आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूले से आप कर सकते हो अच्छे से। चलो अब इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे इसकी टाइप आएंगी मैं वो आपको करवाता जाऊंगा, अच्छे से रिकॉल करवा दूंगा भाई क्या कुछ है इसमें। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रखी है तो आपको याद रखना है कि जो आपका अमाउंट होता है वो क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और उसकी पावर t एनी टाइम। क्लियर। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कहते बेटा रुपए कितने हैं मेरे पास, 10,800 रुपए। फिर कहते हैं बेटा फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर एट 12 into 1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली। क्या कहता है आपसे, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड एनुअली। देखो अब बेटा उसने कहा कि मेरे पास रुपए कितने 10,800 हैं, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट दे दे बेटा 12 into 1/2%। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, ये अपना किसका काम कर रहा है, प्रिंसिपल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना बेटा 10,800 रुपए, 10,800 रुपए। ठीक है, अब 10,800 रुपए है तो बेटा मेरे पास रेट कितनी है, रेट 12 into 1/2%। अब ये मिक्स में है तो इसको फ्रैक्शन में अच्छे से बना लो। 12 to 24, 24 में 1 को ऐड करके कितना आएगा आपके पास, 25/2%। फिर कहते हैं टाइम, टाइम कितना देते भाई उसने, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और यहाँ से लिख दिया तो मैं बेटा अमाउंट पर एनम कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड एनुअली। चलो या पर एनम भी कह सकते हो आप। चलो बेटा अब यहाँ से देखो मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। उसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, एक तो अमाउंट निकालना है और बेटा आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 और उसकी पावर t। देखो प्रिंसिपल का काम कौन करे बेटा, 10,800। तो यहाँ पे लिखोगे 10,800 1 प्लस रेट कितना है बेटा आपका 25/2। ये रेट की जगह लिख दिया और अपॉन में आपके पास क्या बेटा 100 और टाइम कितना आपका 3 साल। अब देखो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर और अपॉन में क्या आपका थर्ड नंबर। तो आपको एक बात बताई गई थी क्या, कि फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर अपॉन थर्ड नंबर अपॉन फोर्थ नंबर। तो ये फोर्थ नंबर किसके साथ चला जाएगा बेटा, फर्स्ट के साथ। और थर्ड नंबर किसके साथ चला जाएगा आपका, सेकंड के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई फोर्थ नंबर अपॉन सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। तो देखो यहाँ से, तो बेटा यहाँ से मैं क्या कहूँगा, थर्ड नंबर जो है वो किसके साथ जाएगा, सेकंड नंबर के साथ जाएगा। यानी 10,800 1 प्लस 25/2 मल्टीप्लाई 100 और उसकी पावर 3। कटिंग होती तो कर दो, 25 1 25, 25 4 जा 100 यानी 4 2 जा 8। यानी आपका यहाँ से क्या बना बेटा, आपका यहाँ से बना कि 10,800 1 प्लस 1/8 और उसकी पावर 3। तो यहाँ से देखो 10,800 एलसीएम कितना है बेटा 8 आएगा, 8 1 जा 8 ऊपर 8 1 और उसकी पावर 3। तो यहाँ से 10,800 8 1 9 9/8 और उसकी पावर 3। अब उसकी पावर 3 है तो कहने का मतलब मैं उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। कितनी बार, 3 बार। तो देखो यहाँ से 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 कर दिया। अब आता है भाई इसको सोल्व करना। अब आता है कि इसको सोल्व करना, और सोल्व करने में पूरा का पूरा क्या लगेगा आपका, जोर लगेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसको क्या करेंगे बेटा, सोल्व भी करेंगे। तो देखो अब सोल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से, जो मेरे पास आया है। तो मेरे पास क्या है बेटा 10,800
मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। देखो तो मुझे दिख रहा है ये किससे डिवाइड होगा बेटा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई नंबर है उसकी लास्ट की डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाती है तो पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है मेरे पास, 800 है, और 800 किससे डिवाइड होगा, 8 से हो जाएगा। तो देखो यहां से हम करते हैं 8 एकम 8, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 8 दिया 24, 8 में से 4 गया 4, ठीक है 24, 8 पंजे 40 और बेटा 0। क्लियर, करके देख लो आपको। देखो भाई 8 एकम 8, कितना बचे बेटा 2, 8 दिया 24, 8 पंजे 40 और 1350। क्लियर हो गई यहाँ तक। चलो एक का काम तो फिनिश हुआ भाई, दूसरे को भी देख लो। अब मैं इसको 4 से करके देखता हूँ, किससे बेटा 4 से। 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। यानी अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, पॉइंटों में आएगा। किस में आएगा आपका, पॉइंटों में। अगर मैं और जाना चाहता हूं तो फिर से वो पॉइंटों में आएगा, तो लंबाई बढ़ेगा। तो आप क्या करो, 675 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 4 इंटू 8। कोई और चारा ही नहीं भाई सोल्व करने का, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 9 से 81, 81 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे शायद 7 to 9 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ 7 to 9। यानी आपको क्या करना है, 675 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा, 7 to 9 से। तो 9 पंजे 45 कैरी 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 कैरी 6, 9 6 54, 54 55 56 57 58 59 60। कितने हो बेटा 60। फिर से 5 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 ऐड किया 50 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 30। फिर डबल बार करते हैं, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 49, 49 में 3 ऐड किया तो 52 कैरी 5। और बेटा 7 6 जा 42, और 42 में जब आप 5 ऐड करते हो तो आपका कहता है 47। कितना तक का 47। देखो 5 7 5 और 5 10 कैरी 1। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12। फिर से कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 और 7 9। यानी आपके पास कितना है बेटा 49,000 नहीं बेटा 4,92,075, यानी 492075। और इसको डिवाइड किससे करना है बेटा 32 से। किससे डिवाइड करना है इसको 32 से। ठीक है, अब भाई इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे होगा भाई डिवाइड। डिवाइड के लिए भी राम कथा होगी अच्छे वाली पूरी। तो देखो बेटा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें टेबल नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे। देखो भाई 32 बन जाए 32, फिर 64, फिर यहाँ से आपने कितना ऐड किया 32 ऐड करो 4 और 2 6, 6 और 3 9, फिर से 2 ऐड करोगे 6 और 2 8 और 9 और 3 12, फिर से 2 ऐड करोगे 8 और 2 10 और कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6 160। ठीक है, यानी यहाँ तक ही देख लेते हैं। अब डिवाइड करके देखो बेटा, क्या 492075 को किससे डिवाइड करना बेटा मेरे को 32 से। तो 32 बन जाए 32, 9 में से 2 गए बेटा 7, यहाँ से 1 बचेगा। आपने किसको उतारा 2 को उतारा। अब 2 को उतारा तो भाई 5 तक तो कर लिया। 32 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से करोगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 यानी 192 ज़्यादा जा रहा है तो ये आपका किस पे जाएगा बेटा 5 पे जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 160। ठीक है 160, 172 था 160 है। ठीक है बिल्कुल। हाँ 7 में से 6 आएगा बेटा 1। क्लियर। चलो अब मैं क्या उतारता हूँ बेटा, इस 0 को उतारता हूँ, इस 0 को 0 उतारा मैंने।
अब फिर किस पे जाएगा बेटा, 96 पे जाएगी, यानी 3 पे जाएगा 96। 10 में जैसे आ गए 4, और यहाँ से 11 में से 9 गए तो बेटा 2। अब फिर किसको उतारो बेटा, 7 को उतारोगे। किसको उतारोगे, 7 को। तो यहाँ पे अब किससे मल्टीप्लाई करके देखो, 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 या 21 रे 22, 224। यानी यहाँ पे आपके पास कितना है बेटा, 224 आएगा। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से करो। 8 दूनी 16, 8 या 24 रे 25, 256। यानी अब किस पे जाएगा बेटा, ये 2 to 4 पे जाएगा, यानी कितने पे आपका, 7 पे जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 2 4। 7 में से 4 गया, आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। और फिर से आपने क्या उतारा बेटा, 5 उतारा। कितना उतारा आपने, 5। अब फिर से देखा तो फिर से कितने पे जाएगा बेटा, ये 7 पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 7 पे। तो फिर से दे दो, 2 2 4 1 1 1 1। अब नहीं जानेगा, डेसिमल लगेगा। आप 1 0 अपनी तरफ से उतारोगे। अब फिर से देखोगे तो किस पे जाएगा बेटा, ये 3 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 3 पे। 96 4, और बेटा यहाँ से 11 कितने बचेंगे यहाँ से आपका, 10 में से 9 गया 1। अब फिर से, यानी आप कह सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट आएगा बेटा, जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 15377.3, 15377.3। और अगर आप चाहते हो तो ये 4 वाला भी लिख सकते हो यहाँ पे, 128। तो मान लीजिए आपका ये आ गया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना है बेटा, 15377.3। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका अमाउंट आया है। क्या है आपका अमाउंट, यहाँ से लिखता हूँ मैं, ये बेटा मेरा क्या है, अमाउंट आया है। क्या है ये, अमाउंट। क्लियर। अब मेरे पास अमाउंट आ गया। क्या आ गया मेरे पास, अमाउंट। ठीक है। अब अमाउंट आ गया तो मुझे तो क्या निकालना है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आइडेंटिटी क्या बताई थी बेटा, मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको अभी कि आप क्या करेंगे आप करेंगे भाई, जब आपके पास अमाउंट आ गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमेशा एक बात याद रखो, क्या, कि अमाउंट में से किसको माइनस करो आपने, प्रिंसिपल को। किसको माइनस करो, प्रिंसिपल को। एक वो जिसमें एल ई लगता है वो प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल सर होते हैं जो आपके स्कूल में होते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका मूलधन होता है। कभी इनको माइनस कर दो। देखो अमाउंट कितना हो बेटा आपका, 15377.34, और माइनस क्या करना आपको, 10800। चलिए करते हैं। तो 15377.34 में से क्या माइनस करना आपको, 800, और ये, हाँ देखो डेसिमल से डेसिमल यानी 34 आ गया आपका। यहाँ से 7, यहाँ से 7। अब 13 में से जब आप 8 को घटाते हो तो आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 8 और 5 13, यानी आपके पास कितना है बेटा, यहाँ से 5 और यहाँ से 4। यानी बेटा जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितने आया बेटा, 4573 रुपये पॉइंट कुछ पैसे। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है बेटा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करूंगा बेटा क्वेश्चन फर्स्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लेंथी है, एक एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके काम चलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।